गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। हैशटैग स्टॉप करप्शन के तर्ज पर लगातार प्राइम टीवी की टीम गांव-गांव जाकर वहां के विकास कार्यों का जायजा ले रही है और इसी के साथ सरकारी दावों की भी पोल खोल रही है कि क्या सरकारी दावे सिर्फ घोषणा पत्र तक ही सीमित है या ग्राउंड रिपोर्ट पर भी वो हकीकत मिलती है। इसी के साथ हमारे संवाददाता और हमारी टीम पहुंची प्रतापगढ़ के गांव में और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि वहां के गांव का क्या हाल है और मैं आपको छोड़ती हूं इस रिपोर्ट के साथ और जरा आप भी देखिए कि यहाँ के गांव का कितना विकास हुआ है। प्रधानी के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। प्रधानी के 5 वर्ष, इन 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए, गांव स्तर पर लोगों को कितने हद तक, कितने स्तर तक विकास मिला है, किन किन चीज़ों से अभी वो वंचित हैं, क्या क्या लाभ उन तक पहुंच चुका है। प्राइम टीवी अपने मुहिम के माध्यम से जगह जगह जा रही है, गाँव स्तर पर लोगों की आवाज़ बन रही है, लोगों की आवाज़ बनकर उनसे बातचीत कर रही है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दे रही है। वो भी अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, ऐसे ही विभागीय अधिकारियों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में उन्हें क्या मिला। हम आपको बता दें कि हम बाबागंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा किन्हौली में आ पहुंचे हैं। ये ग्राम सभा किन्हौली का प्राथमिक विद्यालय है जहां हम खड़े हैं। यहीं से हम मार्ग तय करते हैं और गांव के अंदर ले चलते हैं और आपको और दिखाते हैं कि इन 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत गांव को स्वच्छ और साफ बनाने की बात कही जाती है। ग्राम प्रधान, गांव का मुखिया एक ऐसा तबका होता है जो गांव को पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ बनाता है, गांव को सुंदर सजाए रखता है। लेकिन यहाँ तो जस्ट उसका उल्टा ही देखने को मिलता है। गांव सभा किन्हौली, बाबागंज क्षेत्र अंतर्गत गांव सभा किन्हौली में हम खड़े हैं। ये गांव के बाहरी छोर का रास्ता है जहां से ये रास्ता निकलता है, जहां से ये ग्रामीण आना चाहते हैं। लेकिन इस रास्ते की हालत तो आप देखिए, यहाँ पर आम आदमी पैदल तो आ ही नहीं सकता है, मोटरसाइकिल की अपेक्षा करना भी बेकार है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान व अन्य अधिकारी ना इसे देखते हैं और ना ही देखना उचित समझते हैं। गांव स्तर पर स्वच्छता कर्मी रखा जाता है सफाई करने के लिए, वो भी आज तक नहीं आता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस रोड से ये रोड पर ये समस्याएं, जल भराव, ये गंदे पानियाँ, इस तरीके की समस्या कब से बनी हुई है। आइए, क्या नाम है भैया आपका? रामदेव जी, ये समस्या कब से बनी हुई है यहाँ पे? लमसम जी 2-4 साल, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल प्रधानी के कार्यकाल पूरे होने वाले हैं। जी, क्या ग्राम प्रधान भी इस रास्ते से आते जाते हैं? जी सब देख रहे हैं, सब प्रधान ठीक है, लगे कहीं दूर नहीं, सब आ रहे जा रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं जी। हाँ इस जी। रास्ते से आपको आने जाने में क्या समस्या होती है? समस्या जी, इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, सब इधर उधर से जा रहे हैं, एक दूसरे के द्वारे से। जी हाँ जी। तो आप लोगों ने इस रास्ते को लेकर, इसकी समस्या को लेकर गांव प्रधान से कहा था? आज उनसे तो कई बार कहा, क्या वो बोले मैं पानी कहाँ ले जाऊँ, किस जगह से ले जाऊँ, किसके जमीन से ले जाऊँ जी निकलने के लिए। एक गढ़ई थी, यहाँ पे थोड़ा पानी नलके के निकल जाता था, वो गढ़ई बराबर हो गई है। अब पानी सब ही रास्ते में जाम हो रहा है, सड़क बन रही थी, यहीं से सड़क रुक गई थी। सीसी रोड का पैसा भी इस पे पास हो गया है। ये बताइए, यहाँ आप कोई भी अधिकारी समस्या को देखने के लिए आए 5 साल में? कोई भी अधिकारी आए हैं? हमारे बगल यहाँ गांव के काफी लोग खड़े हैं। हमारे कैमरामैन अपना पूरा कैमरा घुमा करके आपको इन सारे लोगों को दिखाएंगे। हम इन सारे लोग से पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग को इस रोड से लेकर के समस्याएं होती हैं? कोई नहीं आदमी यहाँ पाता, ये पूरे सारे लोग हैं गांव के, ये पूरे लोग जुड़ चुके हैं। जब प्राइम टीवी की टीम इस गांव में पहुंची तो प्राइम टीवी की टीम को देखकर उससे एक अपेक्षा
रखे कि शायद इस रास्ते से निकास हो सके और इस रास्ते से हम आवागमन पुनः कर सके। ये रास्ता जो आप पूरी तरीके से देख रहे हैं इसमें गंदे कचरे डाले गए हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत कोविड-19 में लोग वैश्विक महामारी से बचने के लिए सफाई स्वच्छता रखते हैं, लेकिन उसी कड़ी में बात करें ग्राम सभा किन्हौली की, ये हालात है रोड की, ये हालात मैं दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से लोग गांव में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, गांव के जो विभागीय अधिकारी हैं वो ना कभी आते हैं और ना ही इनकी बात को सुनते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? जियालाल गांव का क्या नाम है? किन्हौली। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? राम कुमार। जी, क्या समस्या है आपकी? अब क्या समस्या है जी कि लेटरिंग का पैसा था मिला नहीं हमको। अच्छा जी, हाँ जी। तो आपके खाते में पैसा आया था, तो क्या ग्राम प्रधान ने आपसे पैसा लिया है? खाते में नहीं आया पैसा जी। आज तक वो मिला नहीं, खाते में वो नहीं हुआ। अच्छा, कैसे आप कैसे बता रहे हैं कि आपका पैसा निकाल लिया गया? कहाँ आपको ले जाया गया था? हम बैंक में हमका भेजा था, जी। कहें कि बैंक में वो चेक दिया था, हम हमारे हाथ में नहीं दिया, जैसे आप ये है साथ में उसको दिया था। वो लोग गए थे और बैंक में 2-4 रोज हम परेशान भया था, जो हुआ चेक नहीं जमा तो कहाँ से मिले जो ना है। अच्छा, तो आपको अभी तक शौचालय का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। शौच क्रिया के लिए आप लोग बाहर जाते हैं? नहीं जी, जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुभाष कुमार। ग्राम सभा का क्या नाम है? किन्हौली। जी, क्या ग्राम प्रधान ने इन 5 वर्ष में आपको क्या क्या दिया? कुछ नहीं किया है सर हमारे लिए तो। जी। दुनिया के लिए कुछ किया हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। 1 रुपए का कोई लाभ नहीं है इस बार में हमें। जी, क्या आपको शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला है। आपको राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है सर। राशन मिलता है। हाँ। प्रधानी के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। गांव स्तर पर ग्राम प्रधान के विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए प्राइम टीवी गांव के लोगों से मुलाकात करने व उनके 5 साल में हुए विकास कार्यों को देखने के लिए गांव पर पहुंच चुकी है। और यहां पर लोगों का कहना है कि हमारे पीछे हम जिस रोड पर जिस इस खड़िंजे पर विद्यमान हुए हैं, पिछले 3 पंचवर्षीय बीत चुकी हैं और ये खड़िंजा पूरी तरीके से जो कहते हैं जर्जर का जर्जर ही बना हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक ग्राम प्रधान व अन्य आला अधिकारियों की निगाहें नहीं पहुंची, जिससे यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो ग्रामीण इस रोड से आयात निर्यात आवागमन करते रहते हैं। आवागमन करने में जो बारिश का समय होता है, ग्रामीणों का कहना है कि इस पर काफ़ी पानी भर जाता है और वो पानी भरे हुए पानी से ही बाहर निकलते हैं। हमारे बगल यहाँ के ग्रामीण खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये जो रोड है इससे उनको आने जाने में क्या समस्या होती है। भैया, क्या नाम है आपका? लल्लू प्रसाद। जी, लल्लू प्रसाद जी, ये रोड कितने दिन पहले बनवाई गई थी? ये लगभग 2 पंचवर्षीय योजना पहले। 2 पंचवर्षीय योजना पहले। यस सर। तो क्या ग्राम प्रधान द्वारा ये रोड पर उनकी निगाहें नहीं गई? आप लोग उनसे कहे थे? बिल्कुल कहा गया था। तो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान जब उनसे आप ये बात कहते हैं? कहते हैं बन जाएगी बस। अच्छा, तो अभी जब बारिश का समय आता है तो इस रोड से आपको आने जाने में क्या समस्या होती है? समस्या होती है, पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। तो किस तरीके से आप इस रोड से आते जाते हैं? किस तरीके से यहाँ के लोग आते जाते हैं? क्या कोई गिरता भी है? हिल करके आते हैं उस कीचड़ में। पानी और कीचड़ में हिल कर आते हैं। क्या आप ग्राम प्रधान इसको देखने के लिए कभी आए हैं? बिल्कुल आए हैं। तो क्या कहते हैं जब ये इसे देखते हैं? तो कहते हैं बन जाएगी, लेकिन काम नहीं करते हैं। हाँ, केवल अवशासन पर ही नैया खेने वाले ग्राम प्रधान ऐसे ही विकास कार्य को ठप करके ग्राम स्तर पर जो विकास होना चाहिए, जो विकास कार्य होना चाहिए, जिनके लिए सरकार व जनता उन्हें चुनती है, जनता ने उन्हें वोट दिया है, मत दिया है 5 साल कार्य करने के लिए, लेकिन कार्य की समीक्षा आपके सामने है। बनी हुई रोड पूरी तरीके से टूटी है, टूटी को रिन्यूएबल करवाने की भी फुर्सत नहीं है ग्राम प्रधान को। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीणों ने, लोगों ने बड़े ही सक्रियता के साथ अपनी समस्या प्राइम टीवी के कैमरे के सामने रखी और उनकी क्या थी समस्याएं। क्या 5 वर्षों में ग्राम प्रधान ने कितने हद तक विकास कार्य किए थे? आपने अभी तक हमारी पूरे इस रिपोर्ट में देखा होगा कि 5 साल प्रधानी के बीतने वाले हैं, लेकिन लोगों की समस्या ज्यों की त्यों है, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो आवास की हो, चाहे वो शौचालय की हो। प्रत्येक स्तर की समस्याएं अभी तक बनी हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ पात्र व्यक्ति तो ऐसे हैं जो अभी भी योजनाओं से वंचित हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से प्रत्येक योजना लोगों तक मुहैया करवाने की बात करते हैं, ऐसे स्थिति में कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो अभी भी कुछ योजनाओं से वंचित हैं।
प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़।